हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। होप ऑल आर डूइंग गुड एंड स्टेइंग सेफ। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड मॉर्निंग आप सबको। और आज मतलब मैं इतनी ज़्यादा जल्दी उठ गई हूँ, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि मैं नितेश के एक अलार्म पे उठ गई हूँ। और वैसे उठी तो हूँ कुछ काम से ही, क्योंकि आज हमें बहुत काम है, मेरे को और नितेश को, हम दोनों को ही। और गाइज एक्चुअल में ये है कि आज फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताती हूँ मैं कितने बजे उठी हूँ। नितेश ने 7 बजे का अलार्म लगाया था, मैं करेक्ट एक ही अलार्म पे बज गई थी, 7 बजे उठ गई थी। मैं करेक्ट 7 बजे उठ गई थी। फिर उसके बाद मैंने फटाफट अपना पानी लगा लिया, क्योंकि आज मुझे हेड वॉश करना था। तो मैंने फटाफट सबसे उठते पहले ही अपना पानी लगाया। 15-20 मिनट में मेरा पानी हो गया, क्योंकि आपको पता है कि अभी वो मौसम नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मौसम चेंज हो रहा है। तो अभी मैं ठंडे पानी से नहीं नहा रही हूँ। मन तो बहुत करता है जब गर्मी लगती है, पर नहीं नहा पाती। तो मैंने फटाफट अपना पानी लगाया, मैं फटाफट नहाई। मेरे को हेड वॉश मैंने करना था तो मैंने किया, क्योंकि आज मेरा एक शूट है तो मुझे पहले वहाँ जाना है, और मतलब थोड़ा ही टाइम का है। और उसके बाद मुझे और नितेश को कहीं काम से जाना है। और गाइज़, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है और बहुत जल्दी मैं उसको रिवील करने वाली हूँ। अभी कुछ नहीं बता सकती। पहले मतलब मैं और नितेश हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर, और जैसे ही सब कुछ हमारा हो जाएगा उसके बाद मैं रिवील करूँगी कि वो क्या सरप्राइज़ है आपके लिए। मैं आपके काम के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ लेकर आ रही हूँ, और यूट्यूब और इंस्टा पर दोनों पर ही। तो जैसे ही आप मुझे ऐसे सपोर्ट करते हो, आप मुझे इंस्टा पे सपोर्ट करते हो, आपने मेरे सेकंड चैनल को इतने जल्दी सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया इतनी जल्दी, और आपने मेरे यूट्यूब को सपोर्ट करते हो, आप इतना सारा प्यार करते हो, और आपने मेरे बोलने पर 30K करा दिए। तो मैं चाहती हूँ जैसे मैं वो जो आपके लिए लेकर आऊँगी, जो भी सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, और मैं चाहती हूँ आप उसको भी बहुत ढेर सारा प्यार दो। और मतलब बस यही चाहती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो, और ऐसे ही हमारे साथ रहो। और तो गाइज़, आज का जो व्लॉग होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को लाइक कर दो, मेरे कमेंट्स को मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सॉरी। और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूला करो गाइज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो मेरे व्लॉग्स को, और सब्सक्राइब कर दिया करो। और इस व्लॉग में स्किप करने का, देखने का कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है। मैंने बहुत टाइम से सोचा तो क्या था, एक्चुअल में आप लोग ही आइडियाज़ देते हो। मेरे पास डीएम्स आते हैं बहुत सारे, और कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी हमें आपका डांस बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूं आपको, आज का जो मेरा व्लॉग है ना, वो मेरी पूरी जर्नी के ऊपर है। मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगी कि मैंने क्या क्या फेस किया है, और मैंने कितना स्ट्रगल किया है यहाँ तक आने में। और वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ से उठी थी, कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। अभी भी मैं कुछ नहीं हूँ, मतलब मैं जहाँ पे हूँ मैं नहीं समझती कि मैं कहीं पर हूँ। अभी तो मैंने एक स्टेप भी नहीं लिया है, क्योंकि मुझे बहुत आगे जाना है। अगर मैंने सोचा है कि मैं यहाँ तक आई हूँ तो मुझे बहुत आगे जाने से यहीं तक नहीं रहना है। तो मैं वो बताऊंगी आपको कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, कैसे स्टार्ट किया था, और आज अगर मैं यहाँ तक हूँ, आप लोगों को इतना प्यार करते हो तो क्यों और कैसे हो। तो मैं अपनी जर्नी बताने वाली हूँ पूरी, स्टार्टिंग से लेके टिकटॉक से लेके पूरी यहाँ तक की। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, और स्किप करके वीडियो बिल्कुल नहीं देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपकी भी कुछ काम की चीज़ें हो इसमें, है ना। तो जल्दी से जाओ, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, और फिर आपको मेरी सारी व्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिलती रहा करेगी टाइम टू टाइम। तो गाइज़, मैं स्टार्ट करती हूँ, जैसे कि टाइम वेस्ट ना करते हुए ज़्यादा। तो जैसे कि मुझे स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही, स्कूल टाइम पे होती थी जब मुझे डांस का बहुत शौक था, एक्टिंग का, डांस का ना। तो मैं हर अपने स्कूल फंक्शन में, तो फिर भी थोड़ा अलग होता है, लेकिन मैं अपने हर स्कूल के फंक्शन में पार्टिसिपेट करती थी। और जिसमें मैं नहीं भी करती थी तो मैम मुझे ज़बरदस्ती लेती थी कि नहीं, मतलब आप अच्छा डांस करते हो, और ऐसे नहीं। और कभी कभी मेरा मन नहीं होता था किसी पार्टिसिपेट ना लेने का, करने का किसी फंक्शन में, तो मैं एब्सेंस हो जाती थी बहुत बहुत दिन, 2-2 3-3 दिन कंटिन्यू एब्सेंस रहती थी। फिर भी मैम मतलब तीसरे चौथे दिन जाती थी तो पूछती थी क्यों एब्सेंस थे तुम मिट्टू, जो भी था कि मेरा रियल नाम स्कूल में, कि क्या हो गया था ऐसे वैसे करके। तो मैंने कहा मैम मुझे नहीं करना, मेरे पापा मना करते हैं ऐसे वैसे। तो मैम कहती है अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसे ऐसे करके। तो मतलब जिसमें मेरा मन होता था वो तो मैं करती थी, बट जिसमें नहीं होता था उसमें भी पार्टिसिपेट मैम ज़बरदस्ती मुझे आगे खड़ा कर देती थी। तो ऐसे ही मुझे स्टार्टिंग से ही ऐसा शौक रहा है डांसिंग का, एक्टिंग का बहुत ज़्यादा। और आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, मुझे कभी नहीं था, बट ये था कि हाँ ठीक है, पासिंग मार्क्स आ जाते थे। और मतलब मैं अपने मन से कभी नहीं था
कि आई लव टू स्टडीज़, आई वांट टू बी डॉक्टर एंड इंजीनियर एंड ऑल वगैरह। तो हाँ, बस एक था HM का, उसमें था, बट उसमें फिर वही था कि हाइट इशू बहुत था कि मैंने सबसे पूछती थी मैं बहुत इंटरेस्टिंग कि ऐसा क्या होता है, मतलब क्या होता है, क्या क्या चाहिए होता है, क्योंकि उनकी ड्रेस बहुत अच्छी होती है ना, इस वजह से। तो फिर वहाँ पे कहा कि उनके लिए तो हाइट ज़्यादा चाहिए होती है। तो फिर मैंने वो मन मार दिया अपनी हाइट की वजह से। तो उसके बाद गाइस फिर मुझे फ़ोन मिला, और मुझे पहला फ़ोन मेरी मम्मा ने दिलाया था। बहुत ज़िद करके लिया था मैंने, और पापा मना करते थे क्योंकि पापा स्टार्टिंग से ही स्कूल टाइम पे, अब तो मैं कहाँ सुनती हूँ किसी की, पापा की भी नहीं, हाँ थोड़ा बहुत है, बट अब तो ज़ोर नहीं चलता, वैसे भी अब तो शादी वादी हो गई है। लेकिन स्कूल टाइम पे जो होता था, मेरी मम्मा को कभी इंटरेस्ट नहीं था हमारी स्टडीज़ में कुछ भी मतलब लेकर, क्योंकि मेरी मम्मा स्ट्रिक्ट नहीं है, मेरे पापा ही बहुत थे हमारे लिए स्ट्रिक्ट थे। और हम सिर्फ घर में दोनों बहन भाई अपने पापा से ही डरते थे। और उसके बाद यही कि पापा को था कि पहले कुछ कंप्लीट हो जाए इनका, पहले कुछ बन जाए, पढ़ ले, तो तभी फ़ोन वगैरह देंगे। तो मैंने फिर भी नहीं, मैंने ज़िद करके लिया। तो मैं अपने घर में बहुत ज़िद्दी थी, अब भी हूँ, मैं नहीं सुनती, मैं स्टार्टिंग से ऐसी हूँ। पता नहीं दादा के ऊपर है नेचर या बुआ वगैरह के ऊपर है। तो वही है ना कि मैं स्टार्टिंग से बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं कभी किसी की नहीं सुनती हूँ, आज भी नहीं शायद तो मैंने फिर फ़ोन लिया मम्मा से, ज़बरदस्ती मम्मा ने दिला दिया, मम्मी ने फ़ोन दिलाया। फिर मैंने धीरे धीरे म्यूज़िकली, सबसे पहले म्यूज़िकली आया था, मैंने नॉर्मली उस पर वीडियो बनाना, ऐसे नॉर्मल, ये नहीं कि जानबूझकर बना रही हूँ या कुछ भी नहीं, नॉर्मली बस ऐसे ही। हम उस टाइम पे मेरी कज़न होती थी, हम साथ में रहते थे, मेरी बुआ की बेटी, मेरी बुआ हमारे साथ रहती थी, सबसे छोटी वाली, तो हम साथ में रहते थे। तो हम ऐसे ही वीडियोस बनाते थे, ऐसे ही मस्ती करते रहते थे, गली में खेलते थे, बस ऐसे ही उसी की वीडियो बना ली, कुछ फालतू नहीं, कुछ कंटेंट नहीं था दिमाग में या कुछ सोचकर नहीं, बस नॉर्मली वीडियो बना ली, फ़ोन पकड़ाया हाथ में और दिख गया कुछ खोलियो, चल वीडियो बनाएंगे, हाँ तो बस वही था कि हाँ इसकी तो वीडियो बना ले, तो ऐसे रहता था। तो नॉर्मली बस वीडियो बना ली, ठीक है। म्यूज़िकली नहीं चला, इतना नहीं चला, वो तो आया और गया शायद, अब तो याद भी नहीं है कि कितना टाइम आया था और क्या कुछ भी, उसका जो क्या प्रोसेस था, क्या 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 बोलते थे, तो क्राइटेरिया था, कुछ समझ नहीं आया, वो तो आया और गया। फिर म्यूज़िकली बंद हो गया, लाइट गई शायद तो ऐसे ही बनाऊँ क्योंकि रिंग लाइट तो नहीं चलेगी, 1 मिनट, आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। तो उसके बाद ये था कि फिर टिकटॉक आया, फिर टिकटॉक पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। टिकटॉक पे मेरा जो कंटेंट था गाइस, वो मेरा डांस का नहीं था बिल्कुल भी। उस टाइम मैं डांस करती थी, मतलब वो तो मेरा एक था ही अलग से जो मेरे अंदर है कि वो तो है जो मेरे अंदर, तो बट यही है कि उस टाइम मैं डांस नहीं करती थी। टिकटॉक पे मेरी डायलॉग वीडियोस होती थी, लिपसिंग वीडियो बनाती थी मैं, और जो वांटेड वीडियोस रहते थे, डायलॉग शायरीज वगैरह, मैं उस पर वीडियो बनाती थी। मैं उस पर वीडियो बनाती थी, मेरी वो चलती थी वहाँ पर टिकटॉक पे, मेरी वो चलती थी, काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स थे मेरे वहाँ पे, और मिलियंस लाइक्स आ गई। और वहाँ पे ना एक कॉर्नर में, मतलब फॉलोअर्स के साथ में लाइक का वो होता था, तो लाइक्स तो मेरे काफ़ी मिलियंस में थे, और मेरे फॉलोअर्स जो थे वहाँ पे, अभी तक मैं बता रही हूँ, जब तक मुझे लास्ट तक का याद है, कम से कम मेरे 6-6.5 लाख अप्रॉक्स थे। हाँ मुझे इतना याद है, क्योंकि आप लोगों ने शायद, अब बहुत से लोग होंगे जो मुझे टिकटॉक से फॉलो करते होंगे, और मतलब होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हैं, मिलेंगे ही, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो मुझे टिकटॉक से फॉलो करते होंगे, तो उनको पता होगा। जो मेरी लास्ट वीडियो, मेरी हर वीडियो वायरल होती थी, सबसे पहली मेरी वीडियो एक वायरल हुई थी, ब्लेडा के निशान गाना आया था प्रांजल दहिया का, अमित सैनी रोहतकिया थे, मेरे हाथ था, कैसे था वो गाना, नस कट की, ऐसे वाला कुछ गाना था जो आया था, निशान मेरी नाम था, ब्लेडा के निशान नाम था उस गाने का, प्रांजल दिया का था वो, और अमित सैनी रोहतकिया सर ने गाया था। तो मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, तो मेरी वो वीडियो बहुत वायरल हो गई थी, बहुत चली थी, उससे गेन करना शुरू किया था मैंने अपने फॉलोअर्स। और फिर उसके बाद ये कि मेरी जो वहाँ पे लिपसिंग वांटेड वीडियो बनाती थी, वो हर वीडियो चलती ही चलती थी, है ना। तो उसके बाद फिर
मेरी जो लास्ट वीडियो वायरल हुई थी वो उस पर थी, या खुदा तुझसे अर्जी लगाऊं वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं, ये कुछ सॉन्ग था। मैंने नॉर्मली हम अपनी बुआ के घर गई हुई थी और बस मस्ती कर रहे थे और कुछ भी नहीं था। और तो मेरी वो लास्ट वीडियो जो वायरल हुई थी, और जैसे वो वायरल हुई थी, जितनी तेज़ी में वो वायरल हुई थी ना, उसका तो भाई साहब कोई तोड़ नहीं था और कहीं तक भी नहीं था और आज भी नहीं है। कि इतनी गंदी तरीके से वो वायरल हुई थी, इतनी गंदी तरीके से फैली थी वो वीडियो, और सच्ची में बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। हर किसी के स्टेटस पे देखो वो वीडियो, हर किसी के यूट्यूब पे देखो वो वीडियो डली हुई है। हालांकि मैंने सिर्फ इस पर टिकटॉक पर डाली थी और कहीं पोस्ट नहीं करती थी। उस टाइम पर यूट्यूब की नॉलेज भी नहीं थी गाइस, तो क्या यूट्यूब चलाना था, तो ऐसे करके था। तो उसके बाद फिर उस वीडियो वायरल होने के बाद ही कुछ टाइम बाद में भी, या 2-3 दिन बाद ही, वो वीडियो बहुत अच्छे से वायरल हो गई थी। 6 पॉइंट कुछ मिलियंस उस पर लाइक्स थे और व्यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा थे। फिर अगर जब 6 मिलियन लाइक्स हैं तो व्यूज़ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होंगे। तो उसके या पता नहीं 2-3 दिन हफ्ते बाद जो भी रहा सिस्टम, वो वीडियो टिकटॉक बंद हो गया। दुख हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, ज़्यादा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ से कभी अर्निंग नहीं हुई मेरी और मुझे आज तक नॉलेज नहीं है। लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि वहाँ पे भी अर्निंग होती थी, वहाँ पे भी पैसे आते थे। ये नहीं पता कैसे आते थे, कैसे अर्न कर सकते थे, कैसे कमाए जा सकते थे, मुझे नहीं, इतनी नॉलेज नहीं थी। क्योंकि मैं वहाँ पे अर्न करने के लिए वीडियोस नहीं बना रही थी, कोई नॉलेज ही नहीं थी। वहाँ पे मैं सिर्फ अपने शौक़ के लिए वीडियो बना रही थी, बस यही था, अपने शौक़ के लिए वीडियो बना रही थी। मुझे था हाँ मेरी वीडियोज़ बन रही हैं, दैट्स इट। और तो मुझे कोई नहीं आइडिया था कि वहाँ पे भी अर्निंग होती है या फिर कैसे होती है। तो मैंने कभी वहाँ से मुझे अर्निंग हुई नहीं, मैं बस अपने शौक़ के लिए वीडियो बनाती थी, मैं बनाती रही। फिर टिकटॉक एक टाइम पे बंद हो गया। उस टाइम गर्मियों का टाइम था और हम अपनी छत पर थे मुझे बहुत अच्छे से याद है। और फिर टिकटॉक बंद हो गया रात को ही, बहुत दुख हुआ था। फिर कुछ टाइम तक कुछ भी नहीं हुआ, मतलब नॉर्मली बस बैठ गई थी कि ठंडा होकर बैठ जाता ना इंसान, बस वैसे कि अब क्या करूँगी। बट इतना वो था कि यार मैं वीडियो किस ऐप पे बनाऊँगी, ये था कि कहाँ बनाऊँगी। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम आया। उस पर मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे कुछ भी फॉलोअर्स नहीं थे, कुल 500-700 होंगे। या नितेश जब मुझसे मिले थे, मैं भी उनको याद है बहुत अच्छे से, अभी वो सो रहे हैं, कि वो नहीं तो वो बताते कि मेरे कितने फॉलोअर्स थे। लेकिन जितना मुझे अप्रॉक्सली याद है उतना यही था कि सिर्फ 500 या 700 ही फॉलोअर्स होंगे मेरे, और वो भी नहीं पता कैसे बढ़े थे कैसे नहीं, और इतना ही था। फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया, फिर मैं वहाँ वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और स्टार्टिंग में ही मैं नॉर्मली वीडियो बनाती थी अपनी, ऐसे फ़ोन को लेके पकड़ के सेल्फी करके ऐसे। फिर उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे शायद टिकटॉक इंस्टा पे आप थोड़ा नीचे तक, बिल्कुल नीचे जाके स्क्रॉल करोगे तो मे भी आपको पता चलेगा, मुझे भी याद नहीं है कि इस पर मैंने वांटेड वीडियो बनाई, एक डायलॉग्स वीडियो बनाई थी या नहीं बनाई थी, बीच बीच में बना लेती थी। फिर यहाँ पे मैंने शुरू से ही डांस करना शुरू कर दिया था, यहाँ पे मैं डांसिंग वीडियोस बनाने लग गई थी। ऐसा नहीं है कि कुछ आइडिया या फिर कंटेंट था, यहाँ भी मैं बताती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा सोच का था, ऐसे सोच कर बनाई थी मैंने कि डांस करूँगी तो चलेंगी वीडियोस, नहीं। यहाँ पे नॉर्मली फिर मैं डांसिंग वीडियोस बनाने लग गई, क्योंकि फॉलोअर्स का जो पंगा है ना गाइस, बहुत बुरा है आज के टाइम में भी। अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, जिसके फॉलोअर्स हैं ज़्यादा उसी की पूछ है ज़्यादा। मतलब अगर आप नॉर्मल इंसान हो, नॉर्मल फॉलोअर्स हैं आपके, तो आपको नहीं पूछा जाता। ये मैं बता रही हूँ, मैं अपने मन की भी बता रही हूँ, बट मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने स्टार्टिंग में क्या क्या फेस किया था, कैसे कैसे लोग मिले थे मुझे और ये सब करके। तो उस टाइम पे मेरे पास सैमसंग S10 था, जो नितेश ने मुझे गिफ्ट किया हुआ था, सैमसंग S10, आपको पता भी हो शायद। तो मेरे पास आईफोन नहीं था। तो फिर एक्चुअली आप लोगों को पता है, मैं हर बार बता चुकी हूँ, जैसे मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया हुआ है, तो मैं उस टाइम पे एज अ मैनेजर, मेकअप आर्टिस्ट प्लस मैनेजर पद्मिनी लग्जरी सैलून में जॉब करती थी। तो वहाँ पे मेरी 20+ सैलरी थी। और तो मैंने वहाँ पे जॉब की, और स्टार्टिंग में बस था कि शौक़ से की, ये नहीं थी नीड थी, शौक़ से की, क्योंकि मुझे शौक़ था स्टार्टिंग से जॉब करने का था कि घर से बाहर निकलूँ कभी, तो था। तो मैंने अपने पद से जॉब की और मैंने 1 महीना भी नहीं की, और मैंने अपनी फ़र्स्ट सैलरी भी नहीं उठाई थी मुझे, हाँ, लेकिन मैंने छोड़ दी थी,
पता नहीं क्यों मेरा वापस जाने का मन भी नहीं था। वापस जाती तो फिर वो बोलते आप क्यों नहीं आ रहे, छोड़ दी ये सब करके, तो मुझे इतनी सुनने की आदत नहीं है। और तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी थी, अपनी सैलरी भी नहीं ली थी। और बाकी फिर उसके बाद मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। मैंने खुद फर्स्ट उस पर ही अपने दम पे ही अपना फ़ोन लिया था 12 प्रो। फिर मैंने 12 प्रो में वीडियो बनाना शुरू किया था। क्वालिटी अच्छी की थी, सब बोलते थे क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए वीडियोस की, कैमरे की, तब जाके थोड़ा रिस्पांस अच्छा मिलता है। बहुत कुछ बोलते थे वैसे तो लोग, मतलब कि ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए। फिर मैंने कहा चलो यार पहले कैमरा मतलब फ़ोन ही ले लेते हैं। अच्छा, फिर मैंने 12 प्रो लिया था और खुद के दम पर ही लिया था। और कैश लेने का बजट था नहीं, और मतलब खुद के दम पर इसलिए लिया था, मतलब पता नहीं कैसे लिया था, बस ले लिया था। क्योंकि पापा वगैरह को तो स्टार्टिंग से ही नहीं था कि मैं फ़ोन्स वगैरह यूज़ करूँ, तो मैंने अपने आप ही लिया था। और मैंने EMI पे ही लिया था। मैंने कुछ पैसे दिए थे डाउन पेमेंट, उसके बाद मैंने EMI करा ली थी और मैंने EMI पे अपना फ़र्स्ट फ़ोन लिया था, और जो 12 प्रो था, जो मेरा बहुत लकी फ़ोन है। और गाइस उससे ही फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की थी, अपनी डांसिंग वीडियो। मैं अपनी छत पे जाती थी और गर्मियों में भरी दोपहरी में वीडियोस, सर्दियों में चलता था लेकिन जो गर्मियों में था भरी दोपहरी में वीडियोस, तेरी छत जल रही होती थी, मैं टंकी में से पानी डालती थी, ठंडा करती थी फर्श को, फटाफट एक वीडियो बनाती थी, फिर वो इतने में फिर गर्म हो जाती थी, और फिर वीडियो पानी डालती थी, फिर एक वीडियो बनाती थी, फिर वो गर्म हो जा रहा है, ऐसे करके मैं वीडियो बनाती थी। मेरा मुंह उस टाइम शादी से पहले आपने देखा होगा मुझे, जो मुझे शादी से पहले फॉलो कर रहा है, अपनी शादी के टाइम पे तो मैं बहुत मोटी थी, अब तो मैं बहुत मतलब वीक हो गई हूँ। शादी के टाइम पे तो मेरे फेस पूरा ऐसा भरा होता था और बहुत मोटी थी मैं, और मैं छत पे जाती थी, मेरा पूरा मुंह लाल हो जाता था। और अब भी एक्चुअल में बताऊँ, मैं बहुत फेयर भी थी शादी से पहले। एक्चुअल में मेरे घर का जो पानी है बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे एक होता ही है ना कि पानी चेंज हो जाता है तो फ़र्क पड़ता ही है, तो इनके यहाँ का पानी पता नहीं कैसा था, जहाँ आते ही मैं काली हो गई हूँ। पर जो भी है, तो मैं बहुत फेयर होती थी और बहुत मोटी थी, सर्कल, आप मेरे राउंड फेस तो है ही मेरा, आपको पता है। मैं छत पे से आके वीडियो बनाती थी, मेरा मुंह बिल्कुल लाल हो जाता था। पापा कहते थे कि और कोई काम ना आता ना है, मैंने कहा नहीं। उस टाइम पापा फिर नॉर्मली मजाक में लेने लग गए थे, पापा को क्या पता था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। तो गाइज़ फ़िलहाल के लिए तो आप इतना इन्जॉय करो, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, फिर आपको लगेगा मैं बोर कर रही हूँ, मैं फ़िल्म बना रही हूँ। और मैं, आप इसको प्यार दो, तब तक लाइक करो, कमेंट करो, शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो इस पर, और कि आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए या नहीं। मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेकर आऊँगी और फिर उसमें आगे की जर्नी मैं आपको बताऊँगी। और बहुत कुछ है, बहुत लोग मिले थे मुझे जिनको मैंने फेस किया था इंस्टाग्राम पे, और कैसा बिहेव करते थे वो भी मैं बताऊँगी आपको, कम फॉलोअर्स को लेकर मेरे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से जाओ, इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी लेकर, नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लेकर आऊँगी आपके लिए, और आप ऐसे ही प्यार करते रहो। लव यू सो मच एंड थैंक यू, बाय बाय।